एक क्वेश्चन पूछूं, कभी किसी ऐसी गर्ल को देखा जो रूम में एंटर करते ही सबका टेंशन ले लेती है, बिना लाउड हुए, बिना एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने, बिना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश किए, और फिर तुम सोचते हो इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है। सच बताऊं, उसके पास परफेक्ट फेस नहीं होता, उसके पास परफेक्ट हैबिट्स होती हैं। और आज की वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए जो अपनी वैल्यू खुद बनाना चाहते हैं। तो चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। शाम के 7 बज रहे थे, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। एक बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी, उसके हाथ में एक डायरी थी और डायरी के फर्स्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं कब तक दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ इग्नोर करती रहूंगी। उस लाइन के नीचे डेट लिखी थी, एग्जैक्टली 1 साल पहले की थी। उसने डायरी बंद की और मुस्कुरा दी, क्योंकि 1 साल पहले वाली वो लड़की ही आज बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज वाली लड़की और 1 साल पहले वाली लड़की दोनों बिल्कुल अलग थी। 1 साल पहले वो हर सुबह फोन उठाते ही सोशल मीडिया खोलती थी, हर दूसरी गर्ल को देखकर सोचती थी काश मैं भी ऐसी होती। कभी अपनी फेस से प्रॉब्लम, कभी अपनी बॉडी से, कभी अपनी इंग्लिश से, कभी अपनी फैमिली बैकग्राउंड से। और धीरे धीरे उसने खुद पर बिलीव करना ही छोड़ दिया। एक दिन उसकी दादी ने उसे सिर्फ एक बात कही, बेटा दुनिया तुम्हारी वैल्यू तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद अपनी वैल्यू समझना शुरू नहीं करोगी। उस रात उसने फोन साइड में रखा, मिरर के सामने खड़ी हुई और पहली बार खुद से कहा, आज से मैं किसी और जैसी नहीं बनूंगी, मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनूंगी। उस दिन उसने सिर्फ एक डिसीजन लिया और वही डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल दिया। आज मैं तुम्हें वही 5 हैबिट्स बताने वाली हूँ जिन्होंने उसकी लाइफ बदल दी और शायद तुम्हारी भी लाइफ बदल देगी। सो हैबिट नंबर 1 है, शी बिकम्स द स्टैंडर्ड नॉट द फॉलोवर। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर कल से दुनिया तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे, क्या तुम फिर भी अपने गोल्स के लिए उतनी मेहनत करोगे? हाई वैल्यू गर्ल्स का आंसर होता है यस, क्योंकि वो वैलिडेशन के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए काम करती हैं। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम है, सिर्फ इसलिए जिम जाते हैं क्योंकि बॉडी दिखानी है, सिर्फ इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। लेकिन हाई वैल्यू गर्ल्स का रीज़न अलग होता है। वो बोलती हैं, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। और यही डिफरेंस उन्हें सबसे अलग बना देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं छोड़ो यार आज पढ़ाई नहीं करते, चलो बाहर चलते हैं। अब 2 चॉइसेस हैं, पहली तुम भी उनके साथ चले जाओ और रात को गिल्ट फील करो, दूसरी स्माइल के साथ बोलो आज नहीं, मेरा गोल मेरे मूड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेंटेंस बोलना इजी नहीं होता, लेकिन इसी एक डिसीजन से तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। हाई वैल्यू गर्ल्स भीड़ के साथ चलने की जगह अपना रास्ता खुद चूज करती हैं। उन्हें हर ट्रेंड फॉलो नहीं करना होता, हर ओपिनियन से एग्री नहीं करना होता, हर जगह फिट इन नहीं होना होता, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो एक दिन खुद को ही खो दोगे। इसीलिए वो अपने स्टैंडर्ड्स खुद से सेट करती हैं। वो टाइम पर उठती हैं, चाहे किसी ने देखा हो या नहीं, वो पढ़ाई करती हैं, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या नहीं, वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हैं, चाहे सोशल मीडिया पर उसके लाइक्स आए या ना आए। और धीरे धीरे लोग उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। याद रखना, फॉलोअर्स अटेंशन लेते हैं, लीडर्स रिस्पेक्ट कमाते हैं। और हाई वैल्यू गर्ल्स का गोल अटेंशन लेना नहीं, रिस्पेक्ट अर्न करना होता है। आज का चैलेंज, आज से सिर्फ एक काम करो, हर डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछो, क्या यह डिसीजन मेरे फ्यूचर वर्जन को प्राउड फील कराएगा? अगर आंसर यस है तो बिना डरे उस डिसीजन पर काम शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों को कॉपी करना छोड़ दोगे उस दिन लोग तुमसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। हैबिट नंबर 2 है, शी इन्वेस्ट्स इन हर सेल्फ बिफोर चेजिंग अटेंशन। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएं, पहला पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और दूसरा सिर्फ 30 मिनट खुद को इम्प्रूव करना, तो तुम क्या चूज करोगे? सच बताऊं, आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज फोन नहीं है, सबसे महंगी चीज है तुम्हारा टाइम। और हाई वैल्यू गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं, इसीलिए वो अपना टाइम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर स्पेंड नहीं करती, वो अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करती हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक कॉलेज में 2 फ्रेंड्स थी, दोनों के पास सेम फोन था, सेम 24 आवर्स थे, सेम टीचर्स, सेम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन 1 साल बाद एक गर्ल कॉन्फिडेंट थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, नए स्किल्स सीख चुकी थी और हर इंटरव्यू में इम्प्रेस कर देती थी।
दूसरी वही की वही रह गई। डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस सिर्फ इतना था, पहली गर्ल हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करती थी। कभी बुक पढ़ती, कभी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती, कभी एक्सरसाइज करती, कभी कोई न्यू स्किल सीखती। और दूसरी वो हर रोज कहती थी कल से शुरू करूंगी। याद रखना, फ्यूचर उन लोगों को बदलता है जो आज खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। आज से तुम्हें भी एक हैबिट शुरू करनी है। रोज सिर्फ 30 मिनट्स फोन को साइड में रखो और खुद को बेटर बनाओ। एक चैप्टर पढ़ लो, 10 नए इंग्लिश वर्ड सीख लो, एक्सरसाइज कर लो या कोई नए स्किल्स प्रैक्टिस कर लो। शुरू में शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन कुछ महीनों बाद लोग खुद बोलेंगे यार तुम पहले से कितने चेंज हो गए हो। और याद रखना, हाई वैल्यू गर्ल्स एक्सपेंसिव चीजें कलेक्ट नहीं करती, वो नॉलेज, कॉन्फिडेंस और स्किल्स कलेक्ट करती हैं। क्योंकि ब्यूटी वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंड और अच्छे कैरेक्टर जिंदगी भर तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। हैबिट नंबर 3 है शी स्टॉप्स लिविंग फॉर पीपल्स अप्रूवल। मैं अगर कहूँ तुम जो कपड़े पहनते हो, जो डिसीजन लेते हो, जो सपने देखते हो, क्या वो सच में तुम्हारे होते हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? सच बताऊं, बहुत सारे ड्रीम्स टैलेंट की वजह से नहीं, लोगों के डर की वजह से मर जाते हैं। हाई वैल्यू गर्ल्स हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर तुम हर किसी की अप्रूवल ढूंढते रहोगे तो एक दिन अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। तो एक बार क्या होता है, एक लड़की थी, उसको स्टेज पर स्पीच देने का मौका मिला। उसने नाम लिखवा दिया, लेकिन अगले दिन उसके कुछ क्लासमेट्स हंसने लगे। क्या तुम स्पीच दोगी? तुमसे नहीं होगा। उसने फॉर्म वापस लेने का सोचा, फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ लोगों के डर की वजह से पीछे हट गई तो मेरी लाइफ का डिसीजन कौन ले रहा है, मैं या वो लोग? उस दिन वो स्टेज पर गई। शायद उसकी स्पीच परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने अपना डर हरा दिया। और कभी कभी परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता, पहला स्टेप लेना जरूरी होता है। आज भी हम में से बहुत लोग सिर्फ इसलिए अपना ओपिनियन नहीं बोलते क्योंकि कोई जज ना कर दे, नई चीज ट्राई नहीं करते क्योंकि लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग आज तुम पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सक्सेस की कहानी सुनाते हैं। इसलिए आज से एक रूल बनाओ, रिस्पेक्ट सबको दो, लेकिन अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है या सिर्फ लोगों को खुश करना है? अगर आंसर दूसरा है तो रुक जाओ, क्योंकि हाई वैल्यू गर्ल्स अप्रूवल के पीछे नहीं भागती, वो अपनी वैल्यूज के साथ जीती हैं। और याद रखना, द डे यू स्टॉप लिविंग फॉर पीपल्स अप्रूवल इज द डे यू ट्रूली स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। हैबिट नंबर 4, शी प्रोटेक्ट्स हर पीस लाइक हर ग्रेटेस्ट ट्रेजर। मैं अगर कहूँ आखिरी बार तुमने कब बिना किसी टेंशन के पूरा दिन एंजॉय किया था? ना किसी से कंपेरिजन, ना ओवर थिंकिंग, ना किसी की बातों का प्रेशर। याद भी है, आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज खो रही है वो है इनर पीस। और हाई वैल्यू गर्ल्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। उन्हें पता होता है हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। एक बार क्या होता है, एक लड़की थी, उसने अपनी मेहनत से एक कंपटीशन को जीता। सबने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा इसकी तो बस किस्मत अच्छी थी। पहले उसका मन हुआ कि सबको जवाब दे, सबको प्रूव करे कि उसने कितनी मेहनत की है। फिर उसने सोचा अगर मैं हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देने लगूंगी तो अपने गोल्स के लिए टाइम कब निकालूंगी। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में लग गई। कुछ महीनों बाद उसने एक और अचीवमेंट हासिल की। इस बार उसकी सक्सेस ने ही सबको जवाब दे दिया। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी सबसे पावरफुल रिप्लाई होती है। आज सोशल मीडिया पर एक कमेंट, एक ओपिनियन या किसी की एक बात पूरा दिन खराब कर देती है, लेकिन हाई वैल्यू गर्ल्स हर बात को दिल पर नहीं लेती। वो ये समझ चुकी होती है हर ओपिनियन सच नहीं होता और हर क्रिटिसिज्म इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसलिए वो अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करती है जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, ना कि उन लोगों पर जो सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं। आज से तुम भी एक छोटा सा रूल बनाओ, बार जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे या कोई तुम्हें जज करे तुरंत रिएक्ट मत करो। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी मेरी लाइफ में मैटर करेगी? अगर जवाब नहीं है तो उस बात को वही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी मेंटल पीस बहुत कीमती है। और याद रखना, हाई वैल्यू गर्ल्स हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, वो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक पीसफुल माइंड ही सबसे पावरफुल माइंड होता है।
हैबिट नंबर 5 है सी नेवर चेंजेस, सी अट्रैक्ट्स। मैं तुमसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़े, क्या वो सच में वैल्यू है? हाई वैल्यू गर्ल्स कभी रिस्पेक्ट के पीछे नहीं भागती, वो लाइक्स के पीछे नहीं भागती, वो अटेंशन के पीछे नहीं भागती, और सबसे इम्पोर्टेंट वो लोगों की अप्रूवल के पीछे भी नहीं भागती, क्योंकि उन्हें पता होता है जो चीज़ सच में वैल्यूएबल होती है उसके पीछे लोग खुद आते हैं। एक बार क्या होता है, एक क्लासरूम में 2 गर्ल्स होती हैं। पहली गर्ल हर वक्त सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, हर ट्रेंड फॉलो करती है, हर किसी को यस बोलती है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। दूसरी गर्ल बिल्कुल अलग, वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी। वो सबके रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती थी। वो अपने गोल्स पर फोकस करती थी। शुरू में लोग उसे ऑर्डिनरी समझते थे, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स उस पर ट्रस्ट करने लगे, फ्रेंड्स उससे एडवाइस लेने लगे और लोग उसकी प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करने लगे। उसने कभी अटेंशन नहीं मांगा, उसने अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली कि अटेंशन खुद उसके पास आ गया। और यही डिफरेंस होता है, अटेंशन मांगना आसान है, रिस्पेक्ट कमाना मुश्किल है। इसीलिए आज से एक रूल बनाओ, अपना टाइम कैरेक्टर बनाने में लगाओ, इमेज बनाने में नहीं। अपनी स्किल्स इम्प्रूव करो, अपनी आदतें इम्प्रूव करो, अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करो, क्योंकि जब तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। याद रखना, फॉलोअर्स कभी मधुमक्खियों के पीछे नहीं भागते, वो बस खिलते हैं और मधुमक्खियाँ खुद उनके पास आ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हाई वैल्यू गर्ल्स किसी को चेंज नहीं करती, वो अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपने कैरेक्टर पर इतना काम करती हैं कि अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट और सही लोग खुद उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग अटेंशन, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग रिस्पेक्ट, और वही एक हाई वैल्यू गर्ल्स की असली पहचान होती है।